जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं रमा एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व एवं पारण में सबसे पहले क्या करें, क्या ना करें। हिंदू कैलेंडर के आधार पर रमा एकादशी का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी व्रत की कथा को सुनता है उसके भी पाप मिट जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद विष्णुलोक में स्थान प्राप्त करता है। रमा एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 20 अक्टूबर दिन गुरुवार को शाम 4:04 से शुरू हो चुकी है और यह तिथि अगले दिन यानी कि 21 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 5:22 तक मान्य रहेगी। अब उदया तिथि को देखा जाए तो 21 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है रमा एकादशी का व्रत। इसीलिए रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर को रखा जा रहा है। रमा एकादशी के दिन प्रातःकाल से ही शुक्ल योग प्रारंभ हो रहा है जो शाम 5:48 तक है। उसके बाद से ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए शुभ है। रमा एकादशी व्रत की पूजा करने का श्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 7:50 से सुबह 9:15 तक है। यह लाभ उन्नति प्रदान करने वाला मुहूर्त है। उसके बाद सुबह 9:15 से सुबह 10:40 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। आप इन दोनों ही मुहूर्त में पूजा करते हैं तो आपके लिए लाभकारी है, आपका कल्याण होगा। रमा एकादशी पारण का समय जो लोग 21 अक्टूबर को रमा एकादशी व्रत रख रहे हैं वे व्रत का पारण अगले दिन 22 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 6:26 से कर सकते हैं। पारण समाप्ति का समय उसी दिन 8:42 पर है। आपको इस बीच पारण कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 6:02 पर है। रमा एकादशी व्रत का महत्व में जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत के महात्म्य को बताने को कहा तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत को रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो भी इस व्रत को करता है उसके पाप मिट जाते हैं और वह मृत्यु के बाद श्री हरि के लोक में स्थान पाता है। एकादशी पारण सही विधि से न किया जाए तो इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस व्रत पारण की विधि के बारे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग वह ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर
भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम की सब्जी को कफ और पित्तनाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इन चीजों का प्रयोग पारण में करते समय भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इनका प्रयोग मूली, बैगन, साग, मसूर, दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना मन में आती है।